तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि शिहाओ ने अपने ट्रेजर की मदद से बिल और ऑस्कर के दादाजी को हरा दिया था और जिसे देखकर उस किंगडम के एम्पेरर ने शिहाओ को अपनी फैमिली के एक मेंबर बना लिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मार्क को देखते हैं जो आसमान से नीचे गिरे हुए बिजली को देखकर कहता है कि हमें उसके आने का और वेट करना होगा। अब वो किसकी वेट करने का बात कर रहा था वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। इसके बाद हम डेविड के किंगडम पर देखते हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट नया बने हुए मास्टर से मिलने आई थी, लेकिन तभी शिहाओ के नाना जी बोलता है कि मास्टर जी को आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज मिली थी, इसीलिए वो सुबह ही यहाँ से निकल गए थे। और फिर हम शिहाओ को देखते हैं जो मैजिकल कारपेट पर बैठकर कहीं जा रहा था, जहाँ जाते समय वो एक पर्ल को देख रहा था जिसे उसे फॉक्स गर्ल ने दिया था। अब पर्ल को देखते हुए शिहाओ को समझ आता है कि वो तो एक एंशिएंट आई है और तभी उस एंशिएंट आई को देखते हुए शिहाओ एक अजीब रेगिस्तान पर पहुंच जाता है, जहां आसपास देखने पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एकदम से यहाँ पहुंच कैसे गया। उसी समय वो रेगिस्तान एकदम से एक खूबसूरत जगह में बदल जाता है और एक प्यारा सा पेड़ के नीचे शिहाओ को अपने पेरेंट्स दिख जाता है। और ये देखकर शिहाओ काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे अपने पेरेंट्स मिल ही गया था। और फिर शिहाओ दौड़कर उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो जगह अचानक से एक हेल की तरह लाल हो जाता है। साथ ही शिहाओ के पेरेंट्स एकदम से शिहाओ पर अटैक करने लगता है और ये देखकर शिहाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसके पेरेंट्स शायद उसे पैसा नहीं पा रहा है, इसीलिए वो उस पर हमला कर रहा है। लेकिन तभी शिहाओ के पेरेंट्स उससे कहता है कि हमने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा था और अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये सुनकर शिहाओ समझ जाता है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं है और जिसकी वजह से शिहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी शिहाओ के पेरेंट्स शिहाओ को मारने के लिए एक ड्रैगन स्पिरिट का फॉर्मेशन बनाता है और उसी वक्त शिहाओ अपने रियल दुनिया में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये एक इल्यूजन था जो उसे उस एंशिएंट आई ने दिखा रहा था, क्योंकि वो एक नॉर्मल आई नहीं था, वो मन के विचारों को उल्टा करके दिखाता है। और फिर शिहाओ आगे बढ़ता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद वो जिया के किंगडम के एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे सामने एक मरा हुआ बीच दिख जाता है, जिसे देखकर शिहाओ उस बीच के करीब जाने लगता है। और तभी वहाँ लोमड़ी में बैठकर कुछ लोग आता है और शिहाओ से कहता है कि जरा तुम चेक कर सकते हो कि ये बीच मरा हुआ या नहीं। और तभी उन सबको देखकर शिहाओ को जिया के कही हुई बात याद आता है। दरअसल जिया ने ही उसे यहाँ पर भेजी थी और उसे कही थी कि तुम्हें हमारे किंगडम के पूर्वजों इलाके में कुछ स्टूडेंट मिलेंगे जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि उनके पीछे कुछ बुरे लोग पड़ी है जो उन्हें मारकर उनके पार्ट्स को लेना चाहता है। तो ध्यान रखना, तुम्हें कैसे भी करके उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आने वाला समय पर वो हमारे किंगडम के महान योद्धा बनेंगे। जिस पर शिहाओ जिया से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन स्टूडेंट को उन बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। अब वो स्टूडेंट शिहाओ से कहता है कि सुना नहीं हमने क्या कहा, जाओ उस बीस्ट को चेक करो। जिस पर शिहाओ कहता है कि तमीज से बात करो, तुम्हारे प्रिंसेस तक की हिम्मत नहीं होते मुझसे ऐसी बात करने की। और ये सुनकर वो स्टूडेंट कहता है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से जो हमारे प्रिंसेस को जानती है। और तभी शिहाओ को आसमान में कुछ खतरा महसूस होता है, तो वो उसकी तरफ एक फायरबॉल फेंकता है जो एक बैटमैन के पास से गुजरती है। और जिसे देखकर वो स्टूडेंट बोलता है कि तुम फिर से यहाँ आ गई, तुमने कई बार हमारे साथियों पर अटैक करी है, साथ ही तुमने हमारे 2 बंदे को भी किडनैप करा है। और ये सुनकर शिहाओ समझ जाता है कि ये वही लोग है जो इन स्टूडेंट के पार्ट्स को हासिल करना चाहता है और इसीलिए शिहाओ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और जिसे देखकर वो बैटमैन शिहाओ पर हमला करता है, पर शिहाओ उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार लात मारता है। और ये देखकर वो बैटमैन जल्दी से अपने लोगों के पास जाने लगता है और उनके मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो, ये बंदा मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। और ये सुनकर उन लोगों में से एक बंदा शिहाओ पर तीर से हमला करता है, पर शिहाओ उससे बचकर उस बैटमैन पर फायरबॉल फेंकता है, जिससे वो घायल होकर नीचे लावा में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके वो ही मौत हो जाता है। और ये देखकर उस बंदे के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिहाओ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे स्टूडेंट को मार दिया, क्या फायर किंगडम हमारे साथ दुश्मनी करना चाहता है। जिस पर शिहाओ कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे ही स्टूडेंट फायर किंगडम के स्टूडेंट पर हमला करा था और यहाँ तक कि उसने फायर किंगडम के 2 स्टूडेंट को भी किडनैप कर चुकी है। और ये सुनकर उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिहाओ पर कई सारे तीर चला देता है, पर शिहाओ उस तीर से बचकर अपने तलवार से उन्हें काटने लगता है। और ये देखकर वो मास्टर अपने ही एक बड़ा सा स्प्लिट फॉर्म बनाकर शिहाओ पर एक बड़ा सा तीर चलाता है, जिसे शिहाओ अपने शील्ड की मदद से रोकने लगता है। और तभी उस लावा के अंदर से एक डिवाइन पेलिस बाहर आता है, जिसके इंतजार वो सब बैटमैन और उस मास्टर कर रहे थे। और इसी के साथ ही इस एपिसोड के पार्ट 1 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।